हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक कविता और इस कविता का नाम है बादल। लेसन नंबर 26। तो चलिए शुरू करते हैं। बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकन गए भाव बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई। करते कर कर आते चरचर, बिजली बादल को चमकाए, अधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन चन, झूम झूम कर नाच दिखाए। खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। लेखक है श्री प्रसाद जी। तो देखिए बच्चों, जब काले काले पानी वाले बादल आसमान में छा जाते हैं तो वो बादल अपने साथ हवा भी पकड़ कर लाती हैं, जो सरसर क्या आवाज़ निकालते हैं, है ना। और कवि ने इसको किसके साथ तुलना की है? काले कंबल के साथ, है ना। तब दिखने में कैसा लगता है? कभी आप देखिएगा, सुंदर लगते हैं, है ना। और कभी कभी ये बादल कुछ कुछ शेप भी ले लेते हैं। तो इस कविता में बोला है कि कभी कभी वो पेड़ों जैसे और कभी कभी भेड़ों जैसे शेप ले लेते हैं, जैसे तेज घोड़ा चलता है वैसे, है ना। और जब नन्हे नन्हे जलकण भाप बनकर हमें ठंडक पहुंचाती है और बादल बरसने लगता है तो हमको कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगता है। और बारिश आने से मोर भी झूम झूम कर खुश होकर नाचने लगते हैं, है ना। और छोटे बच्चे जब बारिश होती है तो कागज की नैया बनाकर क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो गैया भी भागने लगी पूंछ उठाकर। तो बच्चों, अभी पेज नंबर 124 निकालिए। यहाँ पे है बातचीत के लिए। नंबर 1, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? तो बच्चों, बारिश आने से पहले चारों तरफ आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, है ना। और कभी कभी तेज हवा भी बहने लगती है। नंबर 2, बारिश कैसे होती है? तो जब नन्हे जलकण भाप बनकर आसमान में उड़, और जब वो भाप बनकर क्या करती है? बादल का आकार ले लेती है, ठीक है। और वही बादल से क्या होता है? बारिश। नंबर 3, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो क्या लगती है बच्चों? बारिश में भीगना या कागज की नैया बनाना? हाँ बच्चों, तो आप बताइएगा। नंबर 4, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? कभी कभी होती है ना बच्चों। हाँ, कभी कभी बारिश के पानी क्या कई जगहों पर जम जाते हैं, है ना। तब सभी को परेशानी होती है। अभी देखिए बच्चों, नीचे है कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। नंबर 1, बादल कैसे बरसते हैं? तो बच्चों, बादल कैसे बरसते हैं? कल कल छल छल करके। नंबर 2, मोर कैसे नाचते हैं? तो मोर झूम झूम कर नाचते हैं। नंबर 3, हवा कैसे चलती है? तो हवा सरसर करके चलती है। इसके बाद अभी नीचे देखिए, चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो ये आपको करना है बच्चों, प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए, खोजे जाने। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। ओके, अभी पेज नंबर 125 निकालिए। यहाँ पे है शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़े। तो फिर यहाँ पे बच्चों 2 शब्द दिए हुए हैं, बिजली और मोर।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे फूल, पक्षी, गरजना, भाप, जलकन, फटना, हवा। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, बादल भी फटते हैं, ठीक है। और बादल जब बरसता है उस समय हवा भी आती है ना, हवा भी तेज चलती है। तो ये सब शब्द जो है रिलेटेड है, ये आप लिख लीजिएगा। अभी नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर 2 पे है मिलन कीजिए और नए शब्द बनाइए। तो एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है मोर और पंख, मोर पंख। तो हम अभी बनाएंगे रात से रानी, रात रानी। उसके बाद में होगा सूरजमुखी, नील गाय, गुलाब और जामुन मिलके हो जाएगा गुलाब जामुन। समाचार पत्र, सदा और बहार मिलके हो जाएगा सदा बहार। तो ये आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। ओके, अभी पेज नंबर 126 निकालिए। अभी बच्चों नंबर 3 यहाँ पे है, कविता में देकर सही शब्द चुनिए और लिखिए। तो नंबर 1 यहाँ पे है हवा डैश लाती सरसर। तो यहाँ पे हमको लिखना है पकड़ कर। नंबर 2 नन्हे जलकन गए डैश बन। तो हमको वहाँ पे लिखना है भाप। नंबर 3 डैश मगन मन डैश छनन छन। तो यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ पे लिखिएगा मोर और यहाँ पे छुम, छनन छन। ओके। नंबर 4 बरसे बादल। यहाँ पे आप बादल लिख लीजिएगा, कल कल छल छल। नंबर 5 तैर चली डैश की नैया। तो आपको यहाँ पे लिखना है कागज, डैश उठाकर डैश गैया। तो यहाँ पे लिखना है आपको पूछ उठाकर भागी गैया। अभी नंबर 4 देखिए, इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग लिखिए। तो बच्चों हमें देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टिल्लू, देन मुन्ना, उसके बाद मुन्नी, रघु, मुन्नू और पप्पू। तो ये सब तो है बच्चों के नाम। और अभी हम लिखेंगे वस्तुओं के नाम। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है शक्कर, देन गन्ना, लड्डू, मक्खन, हल्दी, भुट्टा, बस्ता। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप अपने बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी नंबर 5 निकालिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर 5 पे है नीचे दिए गए चित्रों का मिलन सही शब्द से कीजिए। तो नंबर 1 पे जो दिया हुआ है किस चीज़ का पिक्चर है बच्चों, मेघ का, है ना, बादल। तो इसके साथ आपको मिलाना है। नेक्स्ट वाला होगा जल, उसके बाद वाला है पृथ्वी और नीचे है वृक्ष। तो ऐसे आपको मिलाना है। ओके। अभी नीचे देखिए यहाँ पे लेखन, चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। तो नंबर 1 यहाँ पे है सूरज के प्रकाश से डैश बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है बच्चों, गर्मी, है ना। अभी देखिए गर्म पानी को डैश बनाती है। क्या डैश बनाती है गर्म पानी को, गर्मी पानी को, भाप। भाप ऊपर जाकर डैश बनाती है। क्या बनाती है, बादल। नंबर 4 बादल नन्ही नन्ही डैश बरसाते हैं, बूंदे। यहाँ पे लिखना है बूंदे। नदी नालों में डैश भर जाता है। क्या भर जाता है बच्चों, पानी, है ना। तो देखिए ये सब आप लिख लीजिएगा। ओके। अभी पेज नंबर 128 निकालिए। यहाँ पे है पहेली। नंबर 1 काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो ये पहली क्या होगा बच्चों, ये होगा छतरी, है ना, छतरी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ओके। अभी नेक्स्ट वाला है ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है देने कितने भारी, या चिड़िया है अरे नहीं ये काफ़ी बड़ी सवारी। तो ये क्या होगा बच्चों, हवाई जहाज, हवाई जहाज। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है
खोजे जाने कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि में से संबंधित कोई समाचार पढ़िए। तो ये आपको करना है घर पे। ओके बच्चों, अभी है पेज नंबर 129 में क्या है अभी देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो ये पिक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना बच्चों। तो पिक्चर में तो कौन कौन बैठे यहाँ पे, शायद दादा दादाजी, 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे पहले आपको रंग भरना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए सब कोई एक साथ में बैठे हैं, है ना। और दादाजी क्या दिखा रहे हैं इनको, तारे। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना है कि दादाजी बच्चों को तारे दिखा रहे हैं। दादाजी और दादी जी के साथ कोई आप नाम दे सकते हो उन बच्चों के, टिल्लू या मुन्नी, ये दोनों बैठे हुए हैं। ठीक, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है और लिखना है। ओके बच्चों, अभी बच्चों पेज नंबर 130 निकालिए। यहाँ पे है सुनी कहानी। फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वो बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वो रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर्र। फिर फुर्र। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर्र, फिर फुर्र, फिर फुर्र से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? हंसी आई ना, है कि नहीं? तो कभी कभी कहानी सुनाते सुनाते हम लोग थक जाते हैं ना, तब आप ये वाला कहानी सुना दीजिएगा, होगा ना। अभी नेक्स्ट वाला पेज निकालिए 132। दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। तो यहाँ पे जो गुब्बारे ये सब दिया हुआ है, बलून्स में आपको रंग भरना है। ओके, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको पीछे का लेसन्स भी चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सब देख सकते हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।